दोस्तों आज का टॉपिक हमारे आपके जीवन से रिलेटेड है। हम और आप आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। ऑफ़िस की बाहरी टेंशन हमको इतना डैमेज कर रही है कि आजकल के नवयुवकों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और जो कहते हैं कि तनाव के कारण बाल का सफ़ेद होना लाज़मी है। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? वजह क्या है टेंशन लेने की? टेंशन लेने से क्या वो समस्या सॉल्व हो जाती है? चिंतन करने से क्या उस समस्या का हल निकल जाता है? जाहिर सी बात है नहीं। तो फिर जो भी लाइफ है, जो भी जीवन है, उसको खुल कर जिएं, हंस कर जिएं, दूसरों के साथ मिलजुल कर जिएं। टेंशन लगी रहती है। भगवान ने दो कान इसीलिए दिए हैं, अगर इस कान से टेंशन वाली बात सुनो तो इस कान से निकाल दो। ऑब्वियसली बात है। अगर आपका ध्यान टेंशन पे लगा रहेगा तो ना तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही आप अपने परिवार पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही आप अपने माता पिता का सम्मान कर पाएंगे। और ध्यान रख लेना, जो इंसान माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया है उसके जीवन में से टेंशन का कभी खात्मा ही नहीं हुआ है। इसलिए समस्याएं से घबराएं ना, उनका डटकर सामना करें, बस टेंशन ना लें। देखिए, चिंतन में आप अपने आप को उदास कर देते हैं। लगभग जब हम मानसिक तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी की 256 मांसपेशियां न्यूट्रलाइज्ड हो जाती हैं, यानी कि मृत हो जाती हैं। और जब खुश होते हैं तो 352 मांसपेशियां वो ऑब्जर्व हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में अच्छा महसूस होता है। और आप भी जानते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं तो आपको अजीब सा लगता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती, अच्छी चीज भी आपको बुरी लगती है और कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। जो भी बात करे उससे आपको नफरत हो जाती है। और वही जब आप खुश होते हैं, अगर आप खुश के टाइम पे आपका कोई एनेमी हो यानी दुश्मन हो, वो भी आपसे अगर टॉकिंग करता है, बात करता है, तो आप सीधे से खुशी से उसकी बात सुन लेते हैं, भले ही उसका आंसर दें या ना दें। लेकिन चिंतन में आपका आपके परिवार वाला ही कोई आपसे बात करे तो आप झल्ला के चिल्ला के उससे बात करते हैं। तो ऐसा ना करें, टेंशन ना लें, हिम्मत से काम लें, दिल को थाम लें, रब का नाम लें और आगे बढ़ जाएं। आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर विन होंगे, यह मेरा वादा है आपसे। बस टेंशन ना लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और जीवन के लक्ष्यों पर चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। आप अपनी बुलंदियों पर जरूर पहुंचेंगे। देखिएगा, चिंता और चिता में चिंता और चिता में केवल दो बिंदु का फर्क है। दो भी नहीं, एक ही लगती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो चिंता और चिता, चिंता आपको चिता पर लिटा सकती है, चिंता आपको चिता पर लिटा सकती है। उस एक पॉइंट में जरा सी भी इधर चिंता चिता में बदल जाती है। तो चिंता ना करें, चिंतन ना करें, तनाव ना करें, खुश रहें, मस्त रहें, आराम से जिए। यह समाज किसी को खाने के लिए नहीं देता, आपके रिश्तेदार किसी को खाने के लिए नहीं देते। ध्यान रखें ना, अगर आप आज अकेले हो तो बहुत सही हो, क्योंकि अकेले इंसान को कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए अकेला जो हो गया वो विजयी हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले थे, महात्मा गांधी अकेले थे, भले ही लोग उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने जो कष्ट अंग्रेजों के सहे, अकेले ही सहे। जब वो जेल में गए तो अकेले ही गए। इसलिए अकेले चीजें बुरी नहीं होती, समझो और गौर करो और जीवन के लक्ष्यों पर आगे बढ़ो। डोंट वरी, बी हैप्पी।